बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 24 जुलाई है। पाकिस्तान में अगर किसी को आइन और कानून के तहत इबरत का निशान बनाया जाता है तो वो हम और आप जैसे आम आदमी है। 25 करोड़ लोग हैं, इन लोगों को जो है पाकिस्तान में आइन और कानून के तहत इबरत का निशान बनाया जाता है। वो कैसे? आज पाकिस्तान में वैसे ये खबर देखी तो इसको देखकर लगा कि वाकई पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है वो जीत हो गई है। ये पिछले 24 घंटों से जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है और ये वाक़या वो आपके सामने रखते हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान में एक गरीब आदमी को, जो कि एक रेडी लगाने वाला शख्स था, उसको कैसे इबरत का निशान बनाया गया। उसके 2-3-4 साल के जो है 2-3 बच्चे हैं, जो कि अपना बच्चों का पेट पालता था रेडी लगाकर। उसका गुनाह क्या था कि उसने रेडी कहाँ लगाई और उसको जो है जज साहब ने इबरत का निशान बनाया है। वो कैसे बनाया वो आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने आज अपनी जो है मजबूरी ज़ाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों को इंसाफ नहीं दे पाते और बड़ा दुख होता है। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, जब आपकी अदालत का काजी जो है, जो कि पाकिस्तान में दूसरी बड़ी अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, जब दूसरी बड़ी अदालत का जज ये कहे कि जी हमें दुख होता है कि हम इंसाफ नहीं दे पाते, तो उस मुल्क में इंसाफ और कानून जो है वो कितना का रह चुका है बाकी। और जिस मुल्क का चीफ जस्टिस ये कहता हो कि जी हम तो सिर्फ फैसला दे सकते हैं और जिन्होंने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना है उनके पास छड़ी है, हमारे पास छड़ी तो नहीं, यानी कि हमारे पास ताकत तो नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा काजी ये बात कर रहा हो और वो ये कह रहा हो कि आईन एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, हम फैसला देते हैं और जो है वो अदालत के अहाते के बाहर जाते ही जो है हमारे फैसले की जो है वक़्त ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या उस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होगा और क्या वो माशरा जो है वो तरक्की करेगा। इसके साथ साथ कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये जो वाक़या हुआ है जिसमें एक रेडी बान को जो है वो इबरत का निशान बनाया गया है और जज साहब की जो फ़िक्रें हैं वो आपने सुनने के जज साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। ये उनके बच्चों की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इस बंदे का कसूर ये था कि इस बंदे ने फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फ़ी की रेडी जो है वो लगा ली अपने बच्चों का जो है पेट भरने के लिए, और फरमानुल्लाह को गिरफ़्तार करके 7 दिन के अंदर 3 माह कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। 3 माह कैद जी बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना किया जा रहा है एक रेडी बान वाले शख्स को, जो कि रेडी लगाता है कुल्फ़ी की, और उसके 2-3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे। और एक तरफ ये निज़ाम है और एक तरफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनको अभी अभी सारे केसेस से जो है बरी किया गया है और जिनके सारे सबूत बाकायदा मीडिया के ऊपर चल चुके कि जिनके चेक्स मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, और अदालत ने उनको जो है नैब ने उनको बरी कर दिया है और कहा है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है। सबूत होने के बावजूद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक अंधेरे में जलते हुए फानूस को देख कर कहें कि जी यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ तो रोशनी है ही नहीं। तो इस तरह हमारी अदालतों ने और हमारे अदारों ने आंखें बंद करके ये जो अब NRO दिया गया है नून लीग को, और जितने भी तमाम रेफरेंसेस जो हैं फारिग किए गए हैं, 17 अरब रुपए 1100 अरब रुपए का आवाम के जो टैक्सों का पैसा था उसके ऊपर डाका मारा गया है और उनको जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। और दूसरी तरफ एक रेडी लगाने वाला शख्स जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसको कसूर क्या था कि उसने जो है फैसल मस्जिद के बाहर रेडी लगा ली थोड़ी देर के लिए कि यहाँ शायद मेरा जो माल है वो बिक जाएगा और मैं शाम को अपने बच्चों का पेट भर सकूँगा। तो उसको जज साहब ने 5 लाख रुपए जुर्माना किया है। क्या वो बंदा रेडी लगाने वाला शख्स 5 लाख रुपए जुर्माना भर सकता है? उसको 3 माह की जो है बामुशक्कत कैद सुनाई है। उसके बच्चे आप देख रहे हैं कि 2-2 3-3 साल के बच्चे हैं। अब वो बच्चे इन 3 महीनों में अपना कैसे गुजारा करेंगे? जो रेडी लगाने वाले शख्स है उसने कोई लाख रुपए तो इकट्ठा नहीं किए होंगे और वो 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो कैसे भरेगा? बाकी सियासतदानों को मुल्क को दिवालिया करने पर भी बगैर अदालत पेश हुए थोक के हिसाब से ज़मानतें इनका बुनियादी हक है। यहाँ गरीब रेडी लगाए तो जेल चला जाता है। ये सूरत हाल है जिस मुल्क में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कैसे पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है हुक्मरानी बहाल की गई है। और जज साहब कहते हैं कि इस बंदे को तो इससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए थी। ये तो मैं पता नहीं क्यों इस पर जो है रहम कर रहा हूँ। ये जज साहब के अल्फाज थे। पता नहीं मौत जो है हम लोग भूल चुके हैं
और जो रोज़े हिसाब है वो शायद आना ही नहीं है। बहरहाल खैर, ये जी आज पाकिस्तान में किया गया। ये पिछले 24 घंटों से बड़ी ज़्यादा चल रही थी खबर, तो हमने कहा इसके ऊपर हम भी थोड़ा सा अपना जो है वो रखें आपके सामने कि कैसे जो है पाकिस्तान में जो है आइन और कानून की हुक्मरानी आज कायम की गई है। और ये सूरत हाल है अब आपके सामने। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अली नवाज़ अवान साहब के जो भाई हैं उमर नवाज़ अवान की बाजियाबी के लिए आज एक समाअत हुई है, उसमें एक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। और उसके ऊपर जज साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें दुख होता है कि हाई कोर्ट में बैठकर इंसाफ नहीं दे पाते। वो जिस किसी के पास भी हैं इसे पता होना चाहिए कि ऊपर अल्लाह भी है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं जो कह रहे हैं कि वो जिस किसी के पास भी हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ऊपर अल्लाह भी है और उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए। यानी कि हमारी अदलिया ने पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी बहाल करवानी है। और उस अदलिया में बैठे काजी की आप गुफ्तगू सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, वो जहाँ भी हैं उनको बाजियाब करवाएं। अब ये कौन से जज साहब हैं, इनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। अदालत आलिया के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने साबिक MNA अली नवाज़ अवान के भाई उमर नवाज़ की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ कमिश्नर नूरुल अमीन मेंगल और IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान भी हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि वजारत दिफा की रिपोर्ट है कि उमर नवाज़ अवान के मातहत अदारों के पास नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये बताएं इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, आप बताएं कि क्या प्रोग्रेस है। इस्लामाबाद से बंदे को उठाया गया, फैमिली के साथ जा रहा था, जिसे उठा लिया गया, कुछ खुदा का खौफ भी है या नहीं है। बड़ी बात है वैसे जो हमारे जज साहब करें। सरकारी वकील ने दलाइल दिए। एक रिपोर्ट ज़ेरे इल्तवा है, IB को जियो फेंसिंग के लिए ख़त लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आजकल खुद साख्ता लापता होने का ट्रेंड भी चल रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि ऊपर अल्लाह की ज़ात भी देख रही है। 4 बच्चियों के सामने वालिद को उठाया गया कि क्या वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पहले भी पूछ चुके हैं कि क्या वो किसी जलसे जुलूस के हमले में मुलविस हैं। जाहिर काजिम ने कहा कि वो एक ब्यूरोक्रेट भी खुद लापता थे, फिर खुद ही वापस आ गए। अदालत ने रिमार्क दिया कि वो तो किसी मामले में मुलविस थे ना, वहाँ गए और वापस आ गए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिया कि वो किसी जुर्म में मुलविस हैं तो इसे अदालत के सामने जो है पेश किया जाए। तो ये जी हमारी अदलिया है और ये हमारी सूरत हाल है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने तो अपनी बेबसी जाहिर कर दी कि खुदा का खौफ करें कि 4 बच्चियों के सामने फैमिली के साथ जाते बंदे को जो है वो पुलिस उठा के लेके जाती है और बाद में कहती है कि जी ये ख़ुद भी जो है आजकल इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ख़ुद भी जो है गुमशुदा हो जाते हैं और बाद में जो है इस तरह की खबर दे दी जाती है कि जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अब जो है हम तो ढूंढ तो रहे हैं, जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं, IB से भी पता कर रहे हैं, लेकिन बंदा अभी हमें मिल नहीं रहा। इसी तरह जो है इमरान रियाज खान को उठाया गया था और सियालकोट एयरपोर्ट से उनको जो है डिपोर्ट किया गया और बाद में जो है उनको ले जाया गया। और जब जो है उनसे पूछा गया अदालत ने कि कहाँ है जी, वो कहते जी हमने तो उनको फ़ौरन ही छोड़ दिया था। तो फिर बंदा पूछा हमने पकड़ा क्यों था और केस भी जो है नहीं दायर था, फिर क्यों आपने जहाज़ से उतारा, तो वहाँ भी कोई जवाब नहीं था। और अब आज तक जो है इमरान रियाज खान साहब जो है वो सामने नहीं आ सके। बात सिर्फ ये है कि जी सच बोला जा रहा है पाकिस्तान में और निज़ाम को नंगा किया जा रहा है। जो लोग इस ये काम कर रहे हैं उनको या तो जबरी गुमशुदगी का सामना है या उनको मार दिया जाता है, जैसे कि अरशद शरीफ है, या फिर उनको गायब कर दिया जाता है और उनके जो अहले खाना है वो बेचारे अदालतों और कचहरियों में जलील होते फिर रहे हैं। और पाकिस्तान की अदालतें और कचहरी और इंसाफ का निज़ाम तो आप सब लोगों के सामने है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, उनके घर की लौंडी है, उनको जो है जेल से निकाल के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। और आप और हम जैसे बंदे जो है, जो रेडी पान जैसे आम आदमी है पाकिस्तान का, उसको जो है रेडी लगाने के ऊपर 3 महीने की बामुशक्कत कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो कर दिया जाता है। अब 3 माह उसके बच्चे जो है पता नहीं भूख से मरेंगे या क्या होगा। ये पाकिस्तानी माशरा है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी अब हम जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और हमसाये को अपने जो है पीछे छोड़ देंगे। $1 अरब मिला और हमारी हवा जो है इतनी ख़राब हो गई है। ये सूरत हाल है। बस दुआ की जा सकती है कि अल्लाह जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास पाकिस्तान के ऊपर रहम करम करे, वरना बड़ी सूरत हाल ख़राब है। जो कल भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ जी, उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनका बयान आ चुका है और वो कहते हैं कि जी पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी वीडियो आप किसी के ऊपर चला देते हैं, वो कहते हैं कि जी जितने भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट के हर 5 में से 3 से 4 जो प्रोफेसर हैं
वो सारे इस तरह के कामों में मुलविस हैं। वो सब जो है इसी तरह बच्चियों और बच्चों को जो है ब्लैकमेल करते हैं और उनसे फीसेस लेते हैं, उनका जो है इस्तेहसाल करते हैं। जैसे कि कल भी हमने आपके सामने कहा कि ये तो एक यूनिवर्सिटी का वाक़या है जो मीडिया के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करें खुफिया, तो वो सब में जो है इस तरह के केसेस सामने आएंगे। तो ये हमारा माशरा है और ये हमारा पाकिस्तान है। ये इसकी सूरत हाल है, बस दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर तक के लेते हैं। अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।